सर, आज का बहुत बड़ा दिन है, किस्मत दिल्ली की तय हो जाएगी। वाकई सब दिल्ली वासियों के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज अब आगे आने वाले समय में जो सरकार चुनी जाएगी उससे ये तय होगा कि अच्छे स्कूल बनेंगे या नहीं बनेंगे, स्कूलों में जो अच्छी पढ़ाई चल रही थी वो रहेगी कि नहीं रहेगी, 24 घंटे बिजली रहेगी कि नहीं रहेगी, फ्री बिजली रहेगी कि नहीं रहेगी, स्वास्थ्य सुविधाएं और अच्छी होंगी या उससे पुराने दौर में चली जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें तय होनी है। तो हर एक दिल्ली वासी के लिए बड़ा दिन है और बहुत विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली वासियों ने अरविंद केजरीवाल जी का जो काम पिछले 10 साल में देखा है, हर दिल्ली वासी को ये भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल जी का रहना मुख्यमंत्री के तौर पे उसके व्यक्तिगत तौर पे ज़रूरी है। तो हर एक व्यक्ति ये मानता है, भाई हो, बहन हो, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, सब ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का रहना उनके लिए ज़रूरी है मुख्यमंत्री के पद पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज अरविंद केजरीवाल जी को वापस मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिल्ली के नतीजे निकल के आए। ठीक है, बड़ी बेचैनी रहती है काउंटिंग से पहले वाली। सो पाए थे रात? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब एंग्जाइटी तो रहती है। जो परीक्षा के रिजल्ट आने से पहले की एंग्जाइटी है वो नेचुरली, हम भी इंसान ही हैं, हम कोई पत्थर तो नहीं है या देवता नहीं है। जो इंसान में सहज एंग्जाइटी रहती है वो मेरे अंदर भी है, हम सबके अंदर है। लेकिन एग्जिट पोल के जो रिजल्ट्स आए हैं वो आपके फेवर में नहीं है, तो क्या लग रहा है, आपका नंबर क्या है? आप अपना नंबर बता दीजिए। नहीं, एग्जिट पोल का तो देखिए, हम सब देखते रहे कि एग्जिट पोल्स का इतिहास क्या रहा है, दिल्ली को लेके भी क्या रहा है और देश भर को लेके भी क्या रहा है। तो एग्जिट पोल के नतीजों से नहीं, क्योंकि जनता के बीच गए हैं, जनता की आंखों में जो प्यार और विश्वास दिखा है उसके भरोसे में कह सकता हूँ कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। देखिए, मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली बदलाव चाहती है और ये बदलाव आज होने जा रहा है। और बदलाव के बाद विकास कांग्रेस के लिए सबसे पहला जो है हमारा है कि हम तेजी से जो विकास पिछले 10 सालों में 20 साल पीछे चला गया है, बर्बादी की तरफ चला गया है, उस पर बिना देरी काम शुरू किया जाए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सत्ता से 10 साल के कुशासन से, आपस के लड़ाई और झगड़ों से थक कर आकर बदलाव करने जा रहे हैं। और बिल्कुल कांग्रेस तैयार है पूरी तरह से कमान संभालने के लिए, और जो हमने वायदे किए, जो गारंटी दी, हम लोग उस पर तुरंत अपना काम शुरू करेंगे। संदीप जी, कितनी उम्मीद है? अब अच्छी उम्मीद है, लेकिन आज तो मैं कहूँगा ऑल द बेस्ट। दोनों चारों हमारे बल्कि जितने 23 कैंडिडेट हैं सबको शुभकामनाएं। आशा करूंगा कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं लेट द बेस्ट पर्सन विन, सबसे अच्छा कैंडिडेट जीते और जो भी जीते वो नई दिल्ली की सेवा करे और दिल्ली की सेवा करे। आपको खुद के लिए क्या उम्मीद है? भरोसा है, बहुत अच्छा है, पर मैं कहूँगा आज तो सारे कैंडिडेट का दिन है। सबको शुभकामनाएं। कांग्रेस के लिए क्या उम्मीद देखते हैं? दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपने सबसे अग्रेसिव चुनाव प्रचार किया और आपकी वजह से कांग्रेस का चुनाव उठा हुआ माना गया, तो कांग्रेस के लिए क्या उम्मीदें देखते हैं? देखिए, कांग्रेस कई साल बाद दिल्ली में एक बहुत बड़ी शक्ति और ताकत बनकर आई है और कई लोग तो कह रहे हैं कि जो भी उलटफेर होगा नहीं होगा वो तो पता चल जाएगा, उसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेवार है। कांग्रेस ने ही पूरा एजेंडा, किन चीज़ पर वोट पड़ा, उन विषयों को तय किया। तो एक बड़ी भारी भूमिका पार्टी ने निभाई है। क्या वोट मिलता है, क्या सीटें मिलती, देख लेंगे कुछ समय। एग्जिट पोल में 10 में से 9 में भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, वो तो देखेंगे भाई, अगर सही है तो पता चल जाएगा 2-3 घंटे में, नहीं तो उल्टा रहेगा। देखते क्या होता है। अंतिम सवाल, कैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव को आपने देखा, क्योंकि पहली बार आप लड़े यहाँ? अच्छा कैसे? लेकिन पहली बार हमको पिछले 10 साल में लोकल स्थानीय मुद्दे तो थे, लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा लोग विकास की तरफ भी देख रहे थे। तो शायद 10 साल पहले जो एक प्रथा बनी थी उससे कुछ अलग रहा चुनाव। तो यहाँ से आप सीधे काउंटिंग सेंटर पे निकल वहीं जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ नई दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप दीक्षित। पूरी तैयारी है। सबसे अच्छी बात है कि अपने लिए उम्मीद तो जगा रहे हैं, तमाम उम्मीदवारों के लिए भी ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं। देखिए, भगवान का आशीर्वाद हमने लिया है। माताजी पिताजी अभी नहीं हैं, उनसे भी प्रार्थना की है और निश्चित रूप से किसी के भी जीवन में ये बड़ा दिन है। और मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत बन रहा है, उसी तरह से दिल्ली में कमल खिलेगा और दिल्ली विकसित दिल्ली बनेगी। दिल्ली पूरी तरह से 10 साल से बेहाल है और इस बार पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के कमल की आंधी है और कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कोई हैट्रिक नहीं बनेगी और पूरी तरीके से आप जिस प्रकार से दिल्ली में लोगों का रुझान देख रहे हैं, जिस तरह से लोगों का समर्थन देख रहे हैं, जिस तरीके से
मतदान वाले दिन आम आदमी पार्टी की टेबल्स खाली दिखाई दी थी, वो इस बात का प्रतीक है कि लोग पूरी तरह परेशान हैं और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनाएंगे और 100% मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार है दिल्ली में बेहतर काम करेगी, दिल्ली का गौरव भी लौट कर आएगा। अरे भैया काउंटिंग करा लें या एसीबी के बाबुओं को अभी प्रूफ दें, कल आ जाना एसीबी के लोग सारे के सारे प्रूफ दे दिए जाएंगे। और वो एसीबी जो 1100 रुपए बटते रहे और आंख बंद करके बैठी रही, जहां जूते बट रहे थे, साड़ियां बट रही थी, शॉल बट रही थी, इलेक्शन वाले दिन जहां पे कैश बट रहा था जंगपुरा के अंदर, वो एसीबी आज इतनी फुर्ती के अंदर है। अरे कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो एसीबी वालों, और कुछ नहीं तो उस वर्दी की शर्म कर लो। वो वर्दी किसी भारतीय जनता पार्टी या किसी एलजी की नहीं है, वो वर्दी देश के संविधान ने तुम्हें दी है। थोड़ी तो गरिमा रखो, थोड़ी तो शर्म रखो। बीजेपी नेता है सदस्यों, हमारा कोई गठबंधन कांग्रेस के साथ ना होगा, ना हमें उनकी जरूरत है। अगर जरूरत पड़ती है हमें कोई जरूरत नहीं है, बेफिक्र रहें। आम आदमी पार्टी अपने बल पे दिल्ली वालों के आशीर्वाद से सरकार बनाने जा रही है। देखिए, जनता का जो प्यार मिल रहा है, जो फीडबैक आ रहा है, चाहे को कार्यकर्ताओं का, पन्ना प्रमुखों का हो, चाहे वो मेरे बूथ अध्यक्षों का हो, या उस दिन जिस दिन पोलिंग थी उस दिन जो टेबल पे ऊपर जो लोगों का रिस्पांस था, जनता का रिस्पांस था, उससे साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ मोती नगर के अंदर बल्कि पूरी दिल्ली के अंदर परचम लहराने जा रही है। और जो लोगों ने एक विश्वास किया था कि जब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बननी चाहिए, वो उसके लिए वो शायद वोट दिया है और वो अगले कुछ घंटे में चीजें सामने आ जाएगी। लेकिन हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों से ऊपर जीतने जा रही है और मोती नगर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने जा रहा है, ये लग रहा है। सर, जो आम आदमी पार्टी जो 2 साल सत्ता में थी, आपको लगता है जनता उनसे त्रस्त थी और अब उसका जवाब आप देखिए लोग त्रस्त थे। लोग पूछ रहे थे कि सड़कें क्यों नहीं बनी, लोग पूछ रहे थे पानी साफ क्यों नहीं आ रहा, लोग पूछ रहे थे कि सीवर ओवरफ्लो क्यों है, लोग पूछ रहे थे कि दिल्ली साफ क्यों नहीं हुई, लोग पूछ रहे थे यमुना साफ क्यों नहीं है, लोग पूछ रहे थे पॉल्यूशन क्यों है। ये सब तमाम चीजों का जवाब देने की बजाय अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग इधर उधर की बातें कर रहा था, आरोप प्रत्यारोप की बातें कर रहा था, कभी ईवीएम पे दोष दे रहा था, कभी दिल्ली पुलिस पे दोष दे रहा था, कभी किसी पे दोष दे रहा था। इसलिए मुद्दों से भटकाने की जो एक कोशिश थी वो नाकाम रही है। और मुझे लगता है कि आज जो रिजल्ट आएगा अगले कुछ घंटों के अंदर साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का 27 साल के बाद दिल्ली के अंदर वापसी हो रही है और जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा तो डबल विकास होगा, ये साफ लग रहा है। ये जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उनके विधायक को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ये पैसे खिला रही है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश नहीं है तो और क्या है। अभी विधायक आज चुन के जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बात की बात है। जिनके जो आरोप लगा रहे हैं, जिनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो खुद जीतेंगे, उनकी गारंटी है क्या, सवाल ये है। और 16 के आरोप लग रहा है, सामने तो 3 आए हैं, बाकी कहाँ हैं, उनके नंबर दीजिए। जब एसीबी कल जांच करने गई है तो भागते फिरे, अब होने वाला नहीं है। ये आरोप प्रत्यारोप की जो ये राजनीति करते हैं अरविंद केजरीवाल साहब, अब बचने वाले नहीं हैं, उनको जवाब तो देना पड़ेगा।